हाय, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए एक अपनी जो स्ट्रेटेजी जो आपके साथ पहले भी शेयर कर रखा हूँ उसका एक एडवांस वर्सन लेके आया हूँ। और इस एडवांस वर्सन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा जैसा बताता हूँ आप उसे अच्छे से फॉलो करना, तो आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मतलब क्या बोलता हूँ उसको, किसी पर आप डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने से खुद से ट्रेड कर सकते हो, सिग्नल मिलेगा, अपने आप ट्रेड करोगे। कोई खास इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी इंडिकेटर वैसा नहीं है। खाली ट्रेडिंग टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। आप अगर इसका रिजल्ट देख सकते हो तो मैंने इसे एक्सेल शीट में कल अपने ग्रुप में शेयर भी किया था, टेलीग्राम के चैनल पर शेयर किया था। उसमें आप देख सकते हो कि इसमें हमें टोटल प्रॉफिट अब तक मिला है 3671 रुपये का। मैं हमेशा जब भी शुरू करता हूँ कोई बैक टेस्टिंग एक तारीख से शुरू करता हूँ, तो जनरली मैंने जून 1 से शुरू किया है इसमें। अगर आप इसमें एक चीज़ सबसे इस स्ट्रेटजी का एक चीज़ देखोगे, ये स्ट्रेटजी साइडवेज जो मार्केट रहेगा उसमें अच्छे से काम नहीं करेगी, उसमें ये स्टॉप लॉस हिट कराएगी, तो आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप अच्छे खासे नुकसान में जा सकते हो। अगर आप देख सकते हो तो मैंने जहाँ भी अगर लिया है, जब स्टॉप लॉस आया तो मैं स्टॉप लॉस लिया है 77। सबसे हाई स्टॉप लॉस मैंने लिया कहाँ, 170 पॉइंट का। इससे बड़ा स्टॉप लॉस मुझे अभी तक नहीं मिला है मतलब टोटल 2 महीने के ट्रेडिंग पीरियड में। सो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस अगर जब आएगा तो आप उसे स्टॉप लॉस ज़रूर लोगे। अच्छे से फॉलो करना तो कमा सकते हो पैसा, अगर अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो नहीं कमा सकते हो। इसमें एक एक लाइन का मैं मतलब आगे बताऊँगा कि इसमें क्या है। मैं जैसे जैसे डेट वाइज एक एक दिन का एनालिसिस करूँगा और उसी के पर रूल बताते जाऊँगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर जिन्हें ये स्ट्रेटजी नहीं सीखनी है तो वो वीडियो ना देखें, और अगर सीखना है अच्छा ढंग से तो ये वीडियो अच्छे से देखें, समझे। ना तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है ना कुछ है। अगर आपको मन करे तो करो, नहीं करे तो मन मत करो। आप लोगों को सिखाना है। अगर आप खुद से सीख के कुछ कर सकते हो तो करो। तो सबसे पहले चलो हम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमें 3 मिनट का चार्ट लेना है। ये ट्रेडिंग व्यू का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आप किसी भी टाइम फ्रेम मतलब आप कोई भी चार्ट ले सकते हो जो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कराता है वो ले सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का फ्री चार्ट है, फ्री वर्जन है। इसमें आप सेलेक्ट करोगे टाइम फ्रेम, सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे 3 मिनट का। ये चार्ट 1 मिनट में भी काम कर सकते हो, सेम स्ट्रेटजी को 1 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हो, बट 1 मिनट में आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा और थोड़ा सा अच्छे से सिग्नल को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले आप लोग 3 मिनट से स्टार्ट करो। 3 मिनट का ट्रेडिंग चार्ट लेना है, टाइम फ्रेम। सेकंड आपको लेना है एक इंडिकेटर है EMA, मूविंग एवरेज। उसमें आपको पीरियड रखना है 200 का। इसका सिर्फ ये काम है, इसे हम फॉलो नहीं करेंगे, इसका सिर्फ एक ही काम है कि इससे हम ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि हमें ट्रेंड बाई का लेना है कि सेल का लेना है। जब भी हमें सिग्नल मतलब हमारे दिमाग में जब ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी प्राइस इसके नीचे रहेगा, इस EMA के प्राइस नीचे रहेगा, तो हम हमेशा सेल की सोचेंगे। उसके बाद कितनी भी सिग्नल अगर बाई की जनरेट हो तब तक हम बाई नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हम बाई नहीं करेंगे और खाली सिर्फ सेल का सोचेंगे। और प्राइस जब इसके ऊपर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम बाई का सोचेंगे, सेल का बिल्कुल नहीं सोचेंगे वहाँ पर। जैसे प्राइस जैसे देखो इस यहाँ पर अगर आप 3 तारीख को देखोगे तो प्राइस ऊपर है, तो खाली तब तक मतलब 12:27 तक आपका प्राइस ऊपर था, तब तक ऊपर खाली बाई का सोचोगे, उसके नीचे हमेशा आप सेल का सोचोगे। ठीक है, ये आगे मैं आपको एक एक दिन की जब एनालिसिस करूँगा तब आपको समझ में आएगी। अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। मैं एक एक दिन का एक एक बताऊँगा, चाहे तो कागज़ पेन में नोट भी कर लेना। तो पहला हो गया टाइम फ्रेम हमें लेना है 3 मिनट का, और 200 मूविंग एवरेज लगाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। उसके बाद हम एक जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसकी सेटिंग आपको रखनी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिबोनाची, आप देख सकते हो अच्छा से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको मिल जाएगा, उससे आप क्लिक कर लेना है। जैसे अब इसकी सेटिंग क्या रखनी है, सेटिंग इसमें आपको 2 रखनी है, 0.786 और 0.5। 0.5 हमारे स्टॉप लॉस का काम करेगा, एंट्री और एग्जिट लेने में मदद करेगा। ये आगे आपको समझ में आएगा। पहला क्लियर हो गया। आपको 2 सेलेक्ट करना है, 0.786 और 0.5। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब आपको आना है आपका
सेटअप तैयार हो गया और आपको कुछ नहीं चाहिए इसमें। अब हम 1 तारीख को शुरू कर रहे हैं। 1 तारीख को क्या करना है, स्टार्टिंग की 6 कैंडल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 9:30 की 6 कैंडल होने से क्या हो जाएगा, टोटल 18 मिनट। 18 मिनट आपके ट्रेडिंग पीरियड के बीत चुके होंगे। यहाँ पर जब भी ट्रेड लोगे 18 मिनट के पहले आप ट्रेड ले नहीं सकते हो किसी कीमत पर। इस रूल में चाहे कुछ भी हो, आपको 18 मिनट के पहले ट्रेड लेना नहीं है। क्लियर? करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको 18 मिनट की कैंडल का जो हाई और लो होगा उसको आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर आपको ले लेना है। और एक काम करो इसमें, सॉरी तो इसको मैं पहले ये ले लेना आपको। ये बीच वाली लाइन आपस में सट जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। 0.5 जो है ऊपर से भी अगर आप लोगे तो नीचे मिडिल में आएगी, और नीचे से ऊपर लोगे तो ये मिडिल में आएगी। क्लियर हो गया? तो आपको ट्रेड क्या करना है, पहला रूल एक चीज़ और रखना, ये ट्रेड हम तभी लाइन खींचेंगे जब तक कि उसका हाई और लो फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल का हाई और लो ब्रेक होना चाहिए। अगर फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम 6 कैंडल को इग्नोर करेंगे। जब ये ब्रेक हो जाए उसके बाद अगर मान लो, हो सकता है कि मैं आगे दिखाऊंगा कि कहाँ पे आ रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। अभी तो आप यहाँ पे सीखो, पहले ये हो गया, अब ब्रेक कर लिया। अब आपको एंट्री कहाँ लेनी है, 0.5 का जो लेवल है, 0.5 का जो लेवल है, हम मूविंग एवरेज के नीचे हैं। जब तक प्राइस इसके नीचे ना आ जाए तब तक आपको शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। इसके नीचे आप कहीं भी आपको प्राइस मिलेगा आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। 0.5 के नीचे जहाँ भी आपको शॉर्ट सिग्नल मिलेगा आप आराम से लोगे, और जब मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस रहेगी और इसके ऊपर सिग्नल मिलेगा तो बाई का ट्रेड आराम से लोगे। अगर मूविंग एवरेज नहीं होता तो आपको यहाँ ट्रेड बाई का मिल रहा होता, इस जगह पर बाई का ट्रेड मिल रहा होता, इस जगह पर बाई का ट्रेड मिल रहा होता, तो आप, बट हमें नहीं लेना है। हमें ट्रेड कहाँ मिलेगा, देखो हमें ट्रेड मिलेगा इस जगह पर। ये अगर 0.5 के नीचे जब भी कैंडल बंद होगी तो एक कैंडल बंद होने के बाद हमें एक कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए, उसके नीचे एक कैंडल और बंद होनी चाहिए, तभी हमारा ट्रेड ट्रिगर होगा। क्लियर? और अगर इसके नीचे 0.786 के नीचे अगर डायरेक्टली कैंडल कोई बंद हो रही है तो हमें कन्फर्मेशन कैंडल नहीं चाहिए, वहाँ पर डायरेक्टली हम ट्रेड में कूद सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हमें ट्रेड कहाँ मिला, ये कैंडल बंद हुई 0.5 के नीचे। अब इसका कंफर्मेशन हमें कहाँ मिला, नहीं मिला। फिर ये कैंडल नीचे बंद हुई और ये कैंडल, सॉरी ये कैंडल हमें कंफर्मेशन मिला इस जगह पर जाके। टोटल 14:12 पर ये कैंडल हमारी बंद हुई थी, और 14:12 पर हमारे ये कैंडल बंद हुई। 35,429 रुपये पर हमें शॉर्ट किया। देखो 35,447 क्यों आ रहा है, अच्छा ठीक है। 35,447 पे हमने यहाँ पर शॉर्ट 35,447 पर इसी कैंडल पे हमने यहाँ पर ट्रिगर कर दिया, मैंने यहाँ पर लिखा है इस कारण से। चलो कोई नहीं, हाँ तो हमारा एंट्री यहाँ पे होगा 35,423 पर। 35,423 पर हमारी एंट्री होगी। अब टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारा हमेशा 300 पॉइंट का होगा, और ट्रेलिंग एसएल होगा जब भी 150 पॉइंट 150 पॉइंट अगर हमारे प्राइस से नीचे मूव कर जाएगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे। हम कॉस्ट मतलब 35,273 के अगर आसपास हमारा ट्रेड आ जाता है, किसी भी कारण से प्राइस मूव हो जाता है, तब हम अपने कॉस्ट टू कॉस्ट कर ले आएंगे, जिससे कि हम नुकसान में ना जाए, ठीक है।
अब देखो उसके बाद जब यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हुआ हमारा, उसके बाद प्राइस गया करीब करीब 35,285 के आसपास, 35,285 के आसपास हमारा प्राइस यहाँ पे गया है। और पहला ही ट्रेड जाने के बाद प्राइस वहाँ से मूव कर गया ऊपर की ओर। मूव करने के बाद 0.5 के ऊपर कोई भी कैंडल बंद हो जाए, 0.5 के ऊपर कोई भी कैंडल बंद हो जाए, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। 0.5 के ऊपर कोई भी आपका कैंडल बंद हो जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर आप देख रहे हो 15:03 पर आपका 35,513 पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। 35,513 पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। पहला ही आपका ट्रेड में आपको नुकसान हुआ, 429 पर ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस 513 पर हिट हो गया। तो यहाँ पर हमारा लॉस आ जाएगा 90 पॉइंट और ये हो जाएगा 23। ठीक है, ये हो गया। एक ट्रेड हमारा फर्स्ट दिन हमने किया, वो नुकसान में चला गया। अब दूसरे दिन ट्रेड में आ जाओ, सेम रूल, स्टार्टिंग की 6 कैंडल को हाई और लो को मार्क कर लेना है। इसका हाई और लो हो रहा है यहाँ पर, हमें 6 कैंडल के बाद ट्रेड लेना है। कहीं भी हमारे प्राइस, अभी हम मूविंग एवरेज नीचे सेल के बारे में सोचेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, ये कैंडल बंद हुई पर नीचे कंफर्मेशन नहीं मिला। हाँ, क्यों तुमको जाना? तुम मत जाओ। हाँ, मैंने उनको बोला हूँ। नहीं। लड्डू भैया चलो मेरे को, मैंने उनको मना किया है। हाँ, बस मत जाओ। तो मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, ऐसे बोला मैं। हाँ ठीक। हाँ, यहाँ कंफर्मेशन आपको, सॉरी, यहाँ आपको कंफर्मेशन नहीं मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे, अब देखो प्राइस इस जगह पर अगर आप देखोगे तो ऊपर आ गया, मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया और इसके ऊपर भी है। बट अगर देखो, अगर प्राइस ऐसा कभी मूवमेंट ऊपर की ओर होता है तो आपको वेट करना है, तो ट्रेड में नहीं कूदना है। कोई भी कैंडल ऊपर बंद हो जाए, उसके बाद हायर हाई का कंफर्मेशन मिले आपको, तब आप ट्रेड ले सकते हो। तो आप हायर हाई का कंफर्मेशन आपको कहाँ मिल रहा है, और उसका स्टॉप लॉस होगा 100 पॉइंट का। अगर आप मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड ले रहे हो तो 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप अपना काम करोगे। अब देखो यहाँ पर इस कैंडल पर, ये कैंडल ऊपर की बंद हुई, वापस नीचे कैंडल आई, फिर ये रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाके देखो, यहाँ हायर हाई नहीं है, हायर हाई यहाँ पर इस कैंडल पर 14:12 पर, तो 35,581 पर बाई बनता आपका। 35,581 पर हमने बाई किया। किस लिए बाई किया कि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ऊपर है और प्लस हमारे इस सेटअप के ऊपर है, तो हमने 35,581 बाई किया। प्राइस नीचे आ गया, बट प्राइस नीचे अभी तक हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर तक नहीं आया। जो स्टॉप लॉस है 431 का, 431 का स्टॉप लॉस कहीं पे भी नहीं आया है। उसके बाद क्लोजिंग, और हमें 15:15 पर जो भी प्राइस रहेगा हमें अपने ट्रेड से एग्जिट करना है, होल्ड नहीं करना है, कैरी नहीं करना है। तो 35,625 पे हमारा ये क्लोज हो गया उस दिन का ट्रेड। तो दूसरे दिन हमें 44 पॉइंट का फ़ायदा हुआ और 90 पॉइंट का नुकसान हुआ। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको साइडवेज मार्केट में अच्छे से वर्क नहीं करेगी, ट्रेंडिंग मार्केट में काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी, बट आपको साइडवेज मार्केट में काफ़ी लंबा लॉस भी नहीं देगी। अब आओ आप इसमें थर्ड डे को, कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग की 6 कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। अब देखो ये प्राइस के ऊपर है, तब तक हमें यहाँ पे कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। आप देखो प्राइस इसके नीचे आई, इस जगह पर हम इस सेटअप के नीचे हैं, नीचे आई, फिर प्राइस ने एक बार ऊपर जाके ऊपर गया
मूविंग एवरेज के ऊपर, फिर नीचे आया। अब देखो इस जगह पे इस कैंडल ने लोअर लो बनाया, जो हमने इसके पहले ट्रेड में बाई के लिए लिया था, यहाँ पर सेल के लिए लेंगे। ये ट्रेड पे हमने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पर 35,592 पे हमने शॉर्ट किया, यहाँ पर 35,592 पे शॉर्ट किया। जिसका टारगेट था हमारा 300 पॉइंट का, टारगेट है 35,400, 35,292। अब 35,292 के नीचे हमारी कोई कैंडल बंद हुई है क्या? 259 पर ये कैंडल बंद हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 259 पर ये ट्रेड को क्लोज कर दिया, तो हमें से 333 पॉइंट का यहाँ फ़ायदा हुआ। अब आओ नेक्स्ट डे, वो बंद हो गया। अब देखो इस ट्रेड में अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे का, मैं इसलिए बता रहा हूँ एक एक दिन के आपको अलग से बता रहा हूँ कि हर एक दिन में समझने को आपको अच्छा चीज़ मिलेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो ध्यान देना। अब देखो ये कैंडल काफ़ी बड़ी है, बहुत वाइल्ड कैंडल है। अब 6 कैंडल इसके अंदर ही है, तब तक हम इसमें अब हाई, जब तक इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब इस कैंडल का देखो हाई और लो ब्रेक कहाँ हो रहा है, इस कैंडल पर। इसका अगर हाई और लो मार्क करे होगा आप, अगर देखो इस जगह पर, इस कैंडल पर हाई और लो ब्रेक हो रहा है। तो हम सीधा सा क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट यहां से लगाएंगे। अब हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। शॉर्ट का ट्रेड कब लेना है, जब तक कि प्राइस इसके नीचे नहीं आ जाए, इस जगह पर। तो कहीं भी आपकी प्राइस इसके नीचे नहीं आई है दिन आपका बीत गया तो आपको कोई ट्रेड नहीं मिला, आपको 6 तारीख को आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अब आ जाओ आप फिर 7 तारीख को। 7 तारीख का भी हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक यहाँ भी हुआ है आपका। हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट हम कहाँ करेंगे, देखो ये कैंडल पर, इस कैंडल पर 10:54 की कैंडल पर 35,027 पे शॉर्ट करेंगे। 35,027 पे हमने शॉर्ट किया। अब उसके बाद अगर हमारा ट्रेलिंग एसएल क्या है, 877, 877 कि अगर प्राइस ऊपर अगर आ जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस हिट मान लेंगे, या तो इसके ऊपर बंद हो जाता है तो प्राइस हम अपना स्टॉप लॉस हिट मानेंगे। हमने ट्रेड यहाँ लिया, इसके प्राइस ऊपर गया नहीं है, और फिर प्राइस देखो यहाँ पर आया है 834। अब देखो 834 जैसे आ गया तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठकर कोस्ट टू कोस्ट इस जगह पे आ जाएगा। इस एरिया में हमारा कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा वापस। जैसे ही हमारा टारगेट हिट होगा, मतलब ट्रेलिंग एसएल का टारगेट हिट होगा, उसके बाद हमारा कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा। जैसे मान लो 870 यहीं पे क्रॉस हो गया है। इस कैंडल के बाद अगर प्राइस यहाँ पर जब भी आएगा हम निकल जाएंगे, या तो 300 पॉइंट लेके निकलेंगे। बट अगर आप देखोगे तो 15:15 पर प्राइस आया नहीं। 35,018 पर हमने अपना ट्रेड को क्लोज किया। 35,009 पॉइंट का हमें फ़ायदा हुआ यहाँ पे भी। उसके बाद जून 8 को आ जाओ। जून 8 इसका हाई लो ब्रेक है, हाई लो ब्रेक है, ठीक है। अब देखो अब ये कैंडल 6 कैंडल बंद हो चुकी है। ये कैंडल इसके बाद 9:33 की कैंडल है। आपको इस पर ट्रेड लेना है 35,026 पर आपको शॉर्ट करना है। 35,026 पे आपने शॉर्ट किया। इसका ट्रेलिंग एसएल है 34,876। 34,876 के नीचे अगर प्राइस जब भी आएगी तो हम अपना कोस्ट टू कोस्ट ले आएंगे। देखो यहाँ पर इस कैंडल के नीचे प्राइस आ गई है, नीचे आई है। आने के बाद उसी कैंडल में या नेक्स्ट कैंडल में आप देखोगे, थर्ड कैंडल में आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो हम इस ट्रेड से बाहर हो गए, कोस्ट टू कोस्ट इस ट्रेड से बाहर हो गए। और जब भी आप कोस्ट टू कोस्ट ट्रेड से बाहर हो जाओगे उसके 1 घंटे तक आप ट्रेड नहीं लोगे।
मतलब एसएल हिट किया, चाहे ट्रेलिंग एसएल हिट हो चाहे कोई भी एसएल हिट हो, अगर एसएल हिट हो जाता है एक बार, कोई भी एसएल हिट हो जाएगा, तो अगर मान लो आपका ट्रेड यहाँ पर एसएल हिट हुआ है, इस कैंडल पर अगर एसएल हिट हुआ 10:12 पर, तो आप 11:12 तक कोई ट्रेड नहीं लोगे। मतलब 1 घंटा आपको कुछ भी सिग्नल मिले आप ट्रेड नहीं लोगे, चाहे उस मार्केट में कुछ भी हो जाए। अगर उसके बाद फिर ट्रेड मिलता है तब लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखो मैं रूल बीच बीच में बता रहा हूँ एक ठो, इसलिए अगर आप टाइमिंग के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो मुझे बताना फिर। अब देखो ट्रेड उसके बाद कहाँ मिला, ये प्राइस ऊपर चला गया और रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ, तो हम जो ट्रेड लेते हैं यहाँ पर ट्रेड बीत गया, टाइम बीत गया। अब देखो यहाँ पर इस कैंडल पर मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे है, 1 घंटा हमारा ट्रेड को बीत भी गया है। हमने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लिया 13:18 पर 35,071 पर, 35,071 पर हमने ट्रेड लिया, जिसका टारगेट हो गया हमारा 34,771, 34,771 पर। ये 150 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो हम अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे, बट प्राइस उसके नीचे नहीं आया। और 15:15 में देखेंगे तो 34,966 पर ये ट्रेड क्लोज हुआ, 34:34,966 पर ट्रेड क्लोज हुआ, 105 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अब 9 जून को आते हैं, वीडियो लंबा होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, समझ के देखना, तो आप सीख पाओगे। 40 मिनट मुश्किल से मेरे ख्याल से ये 30-40 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप ये देख लेते हो तो आप इसको आराम से पैसे कमा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। कोई ये फ्री में आपको सिखा रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलेगी, आप सर्च करके देख लो, इस टाइप की स्ट्रेटेजी कहीं भी नहीं मिलेगी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो प्राइस यहाँ पर 6 मिनट बीत चुके हैं, 3-3-6। इस कैंडल पे हमने शॉर्ट लिया 9:33 पर 34,697 पर, 34,697 पर शॉर्ट लिया है, जिसका हमारा इस कैंडल पर 34,774 पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्योंकि कोई भी प्राइस अगर इसके ऊपर बंद हो जाएगा तो हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना है। 34,774 पे हमने स्टॉप लॉस ले लिया। फिर अकॉर्डिंग द रूल आप 1 घंटा तक, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है 9:51, तो 9:51 से लेकर 10:51 तक आप कोई ट्रेड नहीं करोगे। जैसे यहाँ सिग्नल जनरेट हो रहा था, फिर आपको ट्रेड नहीं करना है, खामा का स्टॉप लॉस हिट होता है, 1 घंटा आप ट्रेड छोड़ दो। तो 9:51 से 10:51 तक अगर आप देखोगे कोई ट्रेड नहीं मिला, प्राइस ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ ही नहीं है। अब देखो प्राइस इस जगह पर देखो, अब हमें हायर हाई खोजना। एक बार रिट्रेसमेंट ऊपर जा चुका है प्राइस और इसके ऊपर भी है, अगर यहाँ हायर हाई मिलता तो हम ट्रेड लेंगे। हमें हायर हाई कहाँ मिला, अगर आप हायर हाई देखोगे तो हमें इस कैंडल के ऊपर हायर हाई मिला 14:42 पर। हमने 34,939 पर बाई किया ट्रेड को, 34,939 पर बाई करेंगे, 34,939 पर हमने बाई किया और 15 पे क्लोज करना है, तो 35,088 पे हमने क्लोज कर दिया, 35,088 पे क्लोज कर दिया, 149 पॉइंट हमें मिला। फिर आ जाओ 10 तारीख को, है 3-3-6। हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है, जब भी लेंगे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो 6 कैंडल यहाँ पर भी बंद नहीं हुआ, कैंडल ऊपर की ओर चली गई है। अब देखो एक कैंडल अंदर ही अंदर बंद हो रही है, अभी हायर हाई हमें लोअर लो नहीं मिला ऊपर से, ऊपर की ओर से। अब देखो हमें कैंडल यहाँ पर लोअर लो मिला है इस कैंडल के ऊपर। ये प्राइस ऊपर जाने के बाद हमने क्या कहा था कि कोई भी प्राइस डायरेक्टली या तो नीचे बंद हो जाए या ऊपर की ओर बंद हो जाए तो हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट लेंगे, तो सॉरी ट्रेड लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का हमें एंट्री यहीं पे मिल गई। ये कैंडल आप देख रहे हो 34,609 पे हमें एंट्री मिली, 34,609 पे हमने एंट्री ली है। उसके बाद प्राइस ऊपर बंद नहीं हुआ, नीचे की ओर आ रहा है। अब यहाँ प्राइस देखोगे आप 34,346, हमारा टारगेट कितना था 34,309 का, पर हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर 15-15 पर 34,483 पे हमने ट्रेड को
क्लोज किया। अब 13 तारीख को आ जाओ। काफ़ी लंबा गैप डाउन हुआ है। 6 कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, 3 4 5 6। इसी कैंडल पे हमें 3 4 5 6 7, इस कैंडल पर 9:36 पर अगर आप देखोगे 33,398 पर हमने शॉर्ट का ट्रेड लिया और ट्रेडिंग एसएल है 33,248। देखो यहाँ पर 33,248 नीचे आ चुका है, तो हम कोस्ट टू कोस्ट ले आएंगे। तो हमारा इसमें कोस्ट टू कोस्ट में हम ये ट्रेड में निकल चुके हैं, कोस्ट टू कोस्ट में ट्रेड में निकल चुके हैं। फिर हमें कोई ट्रेड नहीं मिला इसके बाद। फिर 14 तारीख को जाएंगे। अब देखो यहाँ 6 कैंडल बन चुकी है इसके बाद, बट नीचे हमें कोई भी रेड कैंडल नहीं मिल रही है। अब ये प्राइस ऊपर चला गया, बट हम बाई भी नहीं कर सकते क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे, इसलिए बाई नहीं कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे भी हायर हाई नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ भी बाई नहीं कर सकते हैं। सो अब देखो ट्रेड आपको मिला कहाँ पर, ये जगह पर 14:15 पर 33,213 पर आपने शॉर्ट किया, 33,184 पर शॉर्ट है। अच्छा, यहाँ पर लोअर लो यहाँ पे मिला है हमें 33,184 पे हमने शॉर्ट किया, 33,184 पे शॉर्ट किया और 33,262 पे हमारा नेक्स्ट कैंडल पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद हम 1 घंटा तक ट्रेड नहीं करेंगे, तो उस दिन का दिन ख़त्म हो गया। तीन चार पाँच 6 33,305। हमने यहाँ पर 33,364 पर ट्रेड लिया, इस जगह पर 364, और जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा 33,391 पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके 1 घंटे तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा यहाँ पर 10:18, 11:18 तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ लोअर लो मिला नहीं है हमें। फिर प्राइस अगर आप देखोगे ऊपर की ओर चला गया है, मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया है। अब इसके ऊपर कैंडल, बट जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो हमें थोड़ा वेट करना है सही से, कि प्राइस एकदम अच्छे से उसके ऊपर बंद होनी चाहिए, 0.786 के ऊपर बंद होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे हमने बाई कहाँ किया है 34,473 पर, 34,473 पे यहाँ पे हमने बाई किया होगा, या इस जगह पे क्या होगा 34,473 पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया इसने, ऊपर जाके नीचे आया, हायर हाई यहीं बना दिया है। तो 34,472 हमने स्टेप ये लिया है, बाई किया, और जिसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर 33,354 पर, 33,384 इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। 33,384 पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो हमें यहाँ भी नुकसान हुआ। अच्छा, इसी और बता देता हूँ मैं यहाँ लॉस क्यों जोड़ रहा हूँ। ये लॉस मैं जब जोड़ रहा हूँ कि जब लॉस ये काफ़ी अगर 200 पॉइंट से ऊपर हो जाएगा, तब हम टारगेट अपना 300 पॉइंट से बढ़ा के 400 पॉइंट कर देंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लॉस को जोड़ते जा रहा था। यहाँ पर कंटिन्यू जितने मेरे ट्रेड लॉस में जाएंगे उसको मैं कंटिन्यू यहाँ जोड़ते जाऊँगा। जब ये प्रॉफिट जब तक नहीं है तो मैं अपना टारगेट बढ़ाते रहूँगा। अब देखो नेक्स्ट डे 16 जून को अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग की 6 कैंडल यहाँ पर लो ब्रेक हुआ इस जगह पर,
बट आपको वेट करना है, आप ले नहीं सकते हो ट्रेड यहाँ पर क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब प्राइस देखो यहाँ पर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे आपको ट्रेड मिला 11:03 पर 33,449 पे आपको ट्रेड लेना है। 33,449 पर आपको करना क्या है, हमने ट्रेड 33,449 पे लिया है इस जगह पर। 150 पॉइंट नीचे आने के बाद हम अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं और जैसे ही प्राइस 400 पॉइंट नीचे आएगा, इसमें हमारा टारगेट यहाँ पर बढ़ के 400 पॉइंट हो चुका है क्योंकि हमारा 200 पॉइंट से ऊपर यहाँ पर लॉस हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर टारगेट को 300 प्लस 400 कर दिया है। अब क्या करेंगे, 400 करने के बाद टारगेट को नीचे आ गया है प्राइस। 400 आने के बाद अगर मान लो आप किसी तरह से अगर समझ लो 448 से लेकर आप देखा जाए तो 33,048 यहाँ पर आपका प्राइस आ गया। उसके बाद आप आराम से इसे अगर 400 पॉइंट प्राइस मूव कर जाता है तो उसके बाद इसका मतलब है कि आप आराम से एकदम इस पर बने रह सकते हो 3:15 पर, मतलब 15:15 पर अपना ट्रेड को क्लोज करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मार्केट ट्रेंडिंग एकदम होगा ही होगा उस दिन। अगर नहीं होगा तो फिर हम अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल जाएंगे, कोई बात नहीं है। आप देखो 15:15 पर ये ट्रेड आपको कहाँ बंद हुआ, 35,600 पर आपको 849 पॉइंट मिला। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ये ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है, काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी उसमें, तो आप ध्यान से फॉलो करना इसे। अब देखो जैसे ही 849 पॉइंट हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस, ये लॉस पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमने टारगेट इसे बढ़ा लिया, अब वापस हमारा टारगेट कम हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसी तरह से सारे ट्रेड लिए हैं, इतना बताने के लिए था इसमें। अब मेरे ख्याल से इसमें मैंने आपको सारा रूल बता चुका है और जैसे जैसे आपका टारगेट जहाँ नुकसान में चल जाएगा आप उसे जोड़ते जाओगे। यहाँ कंटिन्यूस आप देखोगे नुकसान में हो रहा है, कुछ दिन नुकसान में गया, आप देख लो। चलो 21-22 को दिखा लेता हूँ, 22 तारीख को क्या हुआ है, 21-22 को। चलो जनरली एक बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो अगर आप इसे फॉलो करते तो यहाँ हमें बाई का कोई सिग्नल नहीं मिला 17 तारीख को। 20 तारीख को देखें, सॉरी सेल का सिग्नल नहीं मिला था। यहाँ 20 तारीख को देखें तो आपने यहाँ शॉर्ट किया होगा, प्राइस नीचे गया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। अब 20 तारीख को चलते हैं हम लोग। यहाँ हमने ट्रेड लिया होगा और यहाँ हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। फिर हमें यहाँ पर ट्रेड मिला होगा, प्राइस यहाँ नीचे नहीं था तो ट्रेड मिला नहीं होगा। फिर ट्रेड हमें मिला कब, 693 पर। फिर यहाँ पर ट्रेड मिला होगा एक बार आसपास में, फिर प्राइस नीचे आया, फिर हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया होगा इसमें। तो और जब एक याद रखना, जब भी मूविंग एवरेज इसके नीचे रहेगी मिडिल में, जब तक प्राइस हम पहले सुबह शुरू से हम जब शॉर्ट का ट्रेड लेके चल रहे हैं तो प्राइस इसके ऊपर आएगी तभी हम बाई का सिग्नल लेंगे। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो बाद में। अब आओ 21 तारीख को, स्टार्टिंग की 6 कैंडल का हाई लो मार्क करो। जिस दिन ट्रेड मिलेगा बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, और ख़ास करके ट्रेडिंग डे के दिन। तो अब देखो यहाँ पर आपको हायर हाई मिला, यहाँ पर 32,971 पर, 32,971 पर हमने बाई किया, जिसका हमारा टारगेट 33,371। पाँच बजे जिस समय आप जाओगे, मतलब कहने का मतलब उस समय। तब लेट हो जाएगा कब ना, यहाँ बोलो ले जाएगा और क्या करेगा। आपको भी पता होगा कि लोग के लिए हो पाएगा क्या।
थोड़ा दे दे। बोल देंगे, दे देंगे, बोल देना फोन करके, ज्यादा रात को ना ले गया। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो आपको यहाँ टारगेट मिला होगा। अब उसके बाद आ जाओ आप 22 तारीख को। अभी देखो साइडवेज मार्केट है, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, इसमें कुछ करने का ही नहीं है। 3 4 5 6 हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया इसका 22 तारीख को। फिर हमने यहाँ पर 1 घंटा बाद ट्रेड लिया होगा, कितना भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, 10:30 11:30। फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होगा। फिर 1 घंटा हमने छोड़ दिया होगा, फिर हमारा स्टॉप लॉस, 3 ट्रेड लिया हो, तीनों में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ उस दिन 22 तारीख को। तो आप इस ढंग से आप डेट देखते जाओगे अपना, तो आप इसमें ट्रेड लोगे। आप अगर अच्छे से फॉलो करोगे आपको पैसा मिलेगा, स्टॉप लॉस प्रॉपर लोगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ बताने की। आप बाकी पर डे का आप एनालिसिस करना अपने आराम से। 3 बातों का ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम 3 मिनट का, 200 मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, तभी हम, अगर प्राइस नीचे है तो हम शॉर्ट का ट्रेड सोचेंगे, ऊपर है तो बाई का ही सोचेंगे। क्लियर। और स्टॉप लॉस से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो ज़रूर लेना है स्टॉप लॉस। टारगेट आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, कम बेसी कर सकते हो। टारगेट आप कुछ भी रखो, 300 से कम टारगेट रखना नहीं है। पर 150 पॉइंट अगर टारगेट आपका मूव हो जाता है प्राइस से, आप कोस्ट टू कोस्ट ले आओ, उसका ट्रेल करते रहो अपने टारगेट को। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी इस स्ट्रेटजी में। इतना था, और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।